एंड इफ यू ऑलरेडी न्यू एट द एज ऑफ 35 कि मुझे 5 साल बाद करना है, तो 35 की एज पर ही अपने एग्स प्रिजर्व करानी चाहिए। तो अगर किसी को हर महीने पीरियड आ रहे हैं 12 महीने में से तो उसको 12 चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के। लेकिन अगर 6 बार 8 बार पीरियड आ रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ फर्टिलिटी भी तो कम हो जाती है ना। कि अगर प्रेगनेंसी प्लान हो सकती है तो अच्छी बात है। 3 महीने पहले से ही आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, फॉलिक एसिड लीजिए तो क्वालिटी अच्छी होगी और प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, आपने जैसे डाउन सिंड्रोम की अभी बात कही, तो क्या इस चीज़ को मतलब अगर पता है पहले से कि मतलब कुछ दिक्कतें बच्चे पे होने वाली है और जो कि उसकी लाइफ को भी इफेक्ट करेगा और पेरेंट्स को भी, तो क्या इन डिजीजेस को पहले से कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि पहले से मतलब कुछ ऐसे चेंजेस किए जाए मेडिकल साइंस की मदद से कि सब कुछ ठीक ठाक रहे? हाँ देखिए, डाउन सिंड्रोम ज़्यादातर एल्डरली एग्स या और एल्डरली स्पर्म्स की वजह से हो सकता है। तो अगर कोई 35 साल से ज़्यादा की उम्र है किसी की और वो प्रेग्नेंट होती है तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ओवर मैच्योर एग्स की वजह से वो डिटैच नहीं हो पाता 21 नंबर का क्रोमोसोम। तो 2 के 2 माँ से चले गए, एक फादर से भी आ गया तो वो 3 हो गए। तो हाँ, अगर हम एक सही रिप्रोडक्टिव एज में प्रेगनेंसी करते हैं तो चांसेस कम है। अगर हम लेटर लाइफ में करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो एग की क्वालिटी खराब हो जाती है। आजकल बहुत लोग वेप, स्मोक, अल्कोहल, ये सब कुछ, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जेट लैग ज़्यादा होता है, प्रॉपरली सोना नहीं है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से एग की क्वालिटी भी खत्म होती जाती है, क्वांटिटी भी खत्म होती जाती है। तो यस, देयर आर चांसेस एंड एज इज द बिग फैक्टर। स्मोकिंग एंड एज वो बहुत बड़ा फैक्टर है कोई भी क्रोमोसोमल अब्नॉर्मैलिटी होने के लिए, एंड दैट इज फॉर बोथ। मतलब अगर हस्बैंड भी स्मोकिंग और ये सब कुछ करता है तो उसके स्पर्म की क्वालिटी भी खराब होती है। अच्छा, तो जब भी मतलब कुछ कपल्स ये स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, आजकल जैसे देखा गया है कि शादी के बाद जैसे हनीमून में गए, वहाँ भी ड्रिंकिंग चल रही, मतलब पूरी पार्टी शार्टी, तो फिर ये इफेक्ट तो करेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि फीमेल इसी दौरान कंसीव कर जाती है तो फिर बच्चे को तो कुछ तो इफेक्ट आएगा। हाँ देखिए, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने 1 महीने में हर रोज़ पिया या हर वीकेंड पर पिया, बट उससे पहले नहीं पी रही थी, उसके बाद भी आई प्रॉमिस नॉट टू ड्रिंक एंड इट वाज जस्ट फॉर अ मंथ, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं होता। मैं ये इसलिए भी बता रही हूँ कि कई लोग डर के मारे आ जाते हैं कि हम तो हनीमून में थे, हम तो खूब मज़े कर रहे थे, हमने तो जॉइंट लिया, हमने तो अल्कोहल लिया, अब क्या, अब हम प्रेग्नेंट हो गए, शैल वी अबॉर्ट इट। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना इतना ज़्यादा लिया तो आपके तो एग्स तो बहुत सालों से आपके उसमें, अभी अचानक से 1 महीने का इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हाँ, लेकिन हाँ ये है कि अगर प्रेगनेंसी प्लान हो सकती है तो अच्छी बात है। 3 महीने पहले से ही आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, फॉलिक एसिड लीजिए तो क्वालिटी अच्छी होगी, प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, हाँ, तो मतलब ये है ना कि पहले से अगर चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, डाइट से लेके सब कुछ, क्योंकि लोग कहते हैं कहीं ना कहीं, जैसा आप ही ने अभी बताया कि बहुत सारे जंक फूड खा रहे लोग और टीवी, मतलब स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गई, ये सब चीज़ें हो गई, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी समय चाहिए। तो अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मतलब दोनों को, कपल्स को, मतलब ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हम कैसे पहले धीरे धीरे बॉडी डिटॉक्स करें ताकि एक हेल्दी बेबी को वो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ में मुझे लगता है कि सभी लोगों के पास वो ऑनलाइन ऐप है जिससे खाना मंगाया जा सकता है, तो ईजी हो गया है। और फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज का रोल बहुत घट गया है, बिकॉज दे आर सिटिंग फॉर 12 आवर्स 16 आवर्स स्ट्रेट। और ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, पीसीओडी बहुत बढ़ गया है। अगर आप पीसीओडी हैं तो एग्स की क्वालिटी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। पीसीओडी सिर्फ इसलिए बढ़ा है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जंक फूड खाते हैं, तो इससे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इसकी वजह से तो बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक टाइम आप क्या बोलेंगी कि कितने पहले से लोगों को मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए बेबी प्लानिंग के पहले? मतलब 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, कब से उनको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए? देखिए, मिनिमम तो 3 महीना है ही, है ना, मिनिमम 3 महीना है, क्योंकि
जो फॉलिक एसिड हम कहते हैं, विटामिन B9 है, B6 है, B12 है, उसकी डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तीनों ही विटामिन DNA मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है और वो आपके लिवर में स्टोर होना चाहिए। और जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उसी वक्त से, जैसे ही मान लीजिए आपका एम्ब्रियो बन गया, तो उसके DNA मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। तो यू शुड हैव ऑल दीज विटामिन्स इन योर बॉडी इवन बिफोर हैंड। और अगर 3 महीने पहले से शुरू करते हैं तो अगर एक लड़की एक्सरसाइज कर रही है रेगुलरली, स्क्रीन टाइम कम है, टाइम से सोती है, प्रॉपर खाना खाती है, तो चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन इम्प्रूव्स। लाइक हर महीने उसको रेगुलर टाइम पर साइकिल आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि रेगुलर उसका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो फर्टिलिटी के चांस भी बढ़ जाते हैं आपके। तो अगर आप 6 महीने पहले से एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो सोचिए 6 महीने पुरानी, अगर मैं आज की हिस्ट्री मांगती हूँ आपसे कि आपकी साइकिल्स कैसे आ रही हैं और आप कहते हैं हाँ हर 28 दिन पर आ रही है, तो बैंग ऑन, अगर 28 दिन पर आ रही है तो 14 डे आपका ओव्यूलेशन हो ही रहा है, फिर तो बहुत लाइक सक्सेसफुल होने के आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एज सुन एज यू स्टार्ट प्लानिंग यू विल बी एबल टू कंसीव। बट अगर मुझे आप आए और उसके बाद से मैं आपका BMI ठीक कर रही हूँ कि आपका वेट इतना है एंड यू हैव बीन पीरियड्स आपके 45 डेज पर हो रहे हैं, 52 महीने पे आ रहे हैं, तो अगर किसी को हर महीने पीरियड आ रहे हैं 12 महीने में से तो उसको 12 चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के। लेकिन अगर 6 बार 8 बार पीरियड आ रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ फर्टिलिटी भी तो कम हो जाती है ना। तो इट्स बेटर कि आप 6 महीने पहले से स्टार्ट करिए, मिनिमम 3 महीने पहले से तो शुरू करना ही करना है। ओके अच्छा, लेकिन जब अब वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है तब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों के लिए कितना डेंजरस है? बिल्कुल डेंजरस है। देखिए स्मोकिंग और अल्कोहल से बेबी का मेंटल डेवलपमेंट बहुत एकदम इफेक्ट होगा। तो बच्चे के बाद में जब आपको पैदा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको अटेंशन डेफिसिट है, ऑटिज्म है या और कोई मेंटल एब्नॉर्मैलिटी मतलब है। इतनी गंभीर डिजीजेस भी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो एब्सोल्युटली सी इवन बिफोर प्लानिंग यू शुड स्टॉप, बट इफ यू डिड नॉट गेट टू नो एंड इट वाज एक्सीडेंटल, इमीडिएटली यू शुड स्टॉप स्मोकिंग और अल्कोहल। बिल्कुल, कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अच्छा बाहर के लोग तो पीते हैं, एक ग्लास वाइन तो ठीक है ये, लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हैं तो दिस इज योर बेबी, है ना। सही बात है। तो अगर आप उसको एक हेल्दी जेनेटिक मटेरियल भी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्यों ही पैदा कर रहे हैं फिर। अच्छा, कई बार सवाल ये भी उठता है कि मेल बोलते हैं कि भाई आप प्रेग्नेंट हो तो आप अपनी केयर करो मैं तो सिगरेट पी सकता हूँ, लेकिन पैसिव स्मोकिंग भी तो उतनी खतरनाक होगी। बिल्कुल पैसिव स्मोकिंग तो आपने खतरनाक कुछ ऐसे है। केसेस देखे, कुछ बताइए अगर हो तो। देखिए अब मेरे पास जो आते हैं उनको तो खैर अब मैं क्योंकि उम्र भी हो गई है तो डांट भी पाती हूँ उनको कि ना तो आप स्मोक करेंगे ना वाइफ के सामने बैठ के जंक खाएंगे, क्योंकि उसे मना कर रखा है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, तो आप भी नहीं करेंगे। तो अगर आप पैसिव स्मोक करते हैं, अगर उसके पास बैठ के अल्कोहल या जॉइंट ले रहे हैं या फिर आप कुछ नूडल्स खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जो कि अनहेल्दी है, उसका भी मन करेगा खाने का। और अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो वो पैसिवली वो स्मोक को लेके जा रही है। बिल्कुल। फिर अगर हमें नहीं पता, ठीक है, देयर इज अ फैक्टर, यू वेर स्मोकिंग एंड व्हाट इफ बेबी हैड सम काइंड ऑफ मेंटल एब्नॉर्मैलिटी और सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटी और कुछ ऐसी एब्नॉर्मैलिटी आ गई बढ़ते हुए बच्चे में और आपको समझ में आई, तो आप हमेशा रिपेंट करेंगे, क्योंकि ये तो एक फैक्टर हो सकता है, देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये वाला फैक्टर था कि नहीं। तो इट्स बेटर कि आप बंद कर दे कुछ भी अनहेल्दी खाना, और इनफैक्ट स्पर्म पर भी तो फर्क पड़ता है ना। तो आपने 6 महीने पहले से अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चा करने के लिए अपनाया था तो उसको फॉलो करिए, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, आईवीएफ करवाने के लिए सही एज क्या है? ओके, सो आईवीएफ का भाई यहाँ पर कोई बाय चॉइस नहीं हो रहा है, तो एज कैसे सही या गलत हो सकती है। अगर मेरी शादी 20 साल में हुई और मुझे 5 साल हो गए और मैं नहीं प्रेग्नेंट हो पा रही, तो 25 साल भी सही एज है, क्योंकि देयर मस्ट बी सम रीजन कि भाई मैं क्यों नहीं हो पा रही। अभी मेरे 5 साल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रही हूँ, 20 से 25 साल इज अ वेरी गुड रिप्रोडक्टिव एज, फिर भी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही। तो अगर वहाँ पे कोई रीजन फाइंड आउट हुआ, वेदर इट कैन बी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबल ब्लॉकेज और XYZ रीजन, तो मेरी 25 साल भी आईवीएफ के लिए सही है। मगर अगर मैंने शादी ही 35 पर की एंड आई एम नॉट रेडी राइट नाउ एंड आई वांट कि नहीं अब मुझे 5 साल के बाद करना है, तो यू आर 40, है ना। एंड इफ यू ऑलरेडी न्यू एट द एज ऑफ 35 कि मुझे 5 साल बाद करना है, तो 35 की एज पर ही अपने एग्स प्रिजर्व करा लीजिए, क्योंकि 40 पर एग की क्वालिटी तो खराब होगी, नंबर ऑफ एग्स भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कम है।
तो अब मैं 40 पर अगर जा रही हूँ IVF कराने, जी। तो 35 पर मैंने अपने एग फ्रीज करा रखे थे। 40 पर अगर मेरे एग हैं, मैं नेचुरली कंसीव कर पा रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रही तो मैंने पहले बैंक में रख रखे थे एम्ब्रियो या एग, तो अब मैं IVF से कराऊंगी। मतलब एक आइडियल एज में कब रखा जा सकता है? जैसा आपने बताया कि एज के साथ क्वालिटी वीक, मतलब वो वीक होती है, तो कब ये आइडियल एज क्या होती है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी एज में फ्रीज होना चाहेंगे, 18 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में? आज अगर फ्रीज करना चाहें आपको और कहें कि इसी उम्र में आप जिंदगी भर रहेंगे, तो कौन सी एज होगी? बिल्कुल यंग एज, 18 साल, है ना? तो प्रेफर्ड एज तो बेस्ट रिप्रोडक्टिव एज है। तो मैं अगर 18 से 25 साल की मेरी एक यंग एज है, यूथफुल एज है, तो उस वक्त बेस्ट क्वालिटी एग है। ओके। बट हम लोग उस वक्त पढ़ रहे हैं, ये है जो एज आप आज 30 पर जगह हैं तो 30 पर कराइए, क्योंकि 30 के बाद तो आप 31 के ही होने वाले हैं, तो एज तो बढ़ने ही वाली है। बिल्कुल। तो यंग एज यस, बिफोर 30 बहुत ही बढ़िया है, मगर बिफोर 30 हम रियलाइज नहीं होता है। हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हमारा अभी वो बेंट ऑफ माइंड नहीं होता है कि हमें बच्चा करना है नहीं करना है। बट बाय द टाइम वी आर 32 तब तक हमें समझ में आता है कि अच्छा अब तो पार्टनर भी ठीक है, अब हम स्टेबल हो गए हैं लाइफ में, तो चलो अब करते हैं। तो जैसे ही ध्यान आए वैसे ही कर लें। बस प्रेफर्ड एज तो डेफिनेटली बिफोर 30 इज बेस्ट, बट इफ यू आर waking up at the age of 31, 32, whatever age, even if it is 35 and you are not ready right now, तो तभी कर लीजिए। देखिए, आप तो इस चीज़ में बहुत अच्छे से अवेयर कर रही हैं लोगों को, लेकिन क्या एक कॉमन व्यक्ति ना अवेयर नहीं रहता है, और वो सिर्फ कि उनको देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को जी, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका खान पान भी अच्छा है, लाइफस्टाइल भी अच्छी है, और वो पहले से फ्रीज करा के रखे हैं। हाँ। तो उन लोग उनको देखते हैं कि अरे अभी तो इनकी एज चल रही है, तो आराम से शादी कर रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कॉमन व्यक्ति को नहीं पता रहता है कि भाई हमको क्या करना चाहिए, अंदर की बात क्या है। तो इसको आप अवेयरनेस के लिए आप क्या करते हो? अवेयरनेस के लिए देखिए, अब हमारे पास जितना लिमिटेड जो भी पेशेंट मेरे पास आएगा, और बहुत सारी बीमारियों के साथ आएगा। जैसे कोई लड़की है, अभी आज 28 साल की है, उसको PCOD है, एक बहुत ही एग्रेसिव डिजीज आई है जो कि फ्रस्ट्रेटिंग भी है, और बहुत ही इट डिस्ट्रॉयज योर ओवरीज एंड यूट्रस विच इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। अगर वो डिजीज़ पकड़ में आ गई उस लड़की में, तो उसको उसी वक्त बहुत ही अच्छे से बिठा के उसको, उसके माँ बाप को काउंसिल करना पड़ता है कि आज की डेट में एम्ब्रियो एग फ्रीज कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगले 5 साल के बाद इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारा कुछ। सो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि आपको वो बताना पड़ता है। PCOD में उनको बताना है कि आज की डेट में अगर आप करेक्ट नहीं करेंगे तो आपका हार्मोनल मिलियू गड़बड़ हो जाएगा। तो जो हमारे पास आता है, जिस एज में आता है, उसी वक्त उससे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। और अगर आपका फ्यूचर प्लान में अभी नहीं है, बहुत दूर तक भी बच्चे का प्लानिंग, तो एटलीस्ट स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो, इफ़ यू हैव अ कमिटेड पार्टनर, एम्ब्रियो फ्रीजिंग। तो कुछ करिए। जिसको डिजीज़ है उसको तो एक्चुअली ज़रूरत है इस बात की, उसके लिए तो ये थेरेपी है। जिसको डिजीज़ नहीं है और उसको ये लग रहा है कि मुझे अभी आई डोंट थिंक कि मैं कभी भी चाहूँगी, या अभी 10 साल और नहीं कोई बच्चे सा, तो फिर उसे बताया जाता है कि देखिए आज नहीं, कल नहीं, whenever you wake up or whenever you get time to read about it, come back, discuss about this, at least freeze your fertility, and then even if you do not want in future, that's okay. Okay.